विधायक हो, चाहे वो ज्ञानदेव आहूजा हो, अब नए उसका भतीजा आ गया जय आहूजा। ज्ञानदेव आहूजा 10 साल विधायक रहे, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया रामगढ़, कोई भी एक भी कार्य हो जो उन्होंने कराया हो। अब उनका भतीजा है, वो भी ऐसे गोलियां दे रहा है और वैसे झूठे वादे कर रहा है, तो वो भी कोई काम नहीं कराएगा। सफिया खान ने भी कोई काम नहीं कराया, बस सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पर ध्यान दिया उन्होंने, जातिवाद को मजबूत किया। कभी ये पति पत्नी आ जाते हैं, कभी ये चाचा भतीजा आता है, इसीलिए इन युवाओं के दिल में दुख दर्द था कि हमारा तो यह नंबर ही नहीं आएगा, नहीं हमको कभी टिकट मिलेगा। इसलिए अब की बार इन्होंने ठाना है और इन दोनों को यहाँ से भगाना है। समस्याएं पहले से चली आ रही हैं, जिनका हल इन दोनों परिवारों ने नहीं निकाला। हो सकता है सुखवंत भाई, उम्मीद है तो सुखवंत भाई उन तमाम समस्याओं का हल करेंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, स्थानीय है। और स्थानीय ये बात हमने बुजुर्गों से सुनी है, अपने ही अपनों का दर्द समझ सकते हैं, बाहर के अपनों का दर्द नहीं समझ सकते। इसलिए सुखवंत साहब ही हमारे दर्दों को समझेंगे, हमारी पीड़ा को जानेंगे, क्योंकि वो जो क्षेत्रीय एमएलए होकर के विधानसभा में बैठते हैं, उनको यही पता नहीं है कि ईआरसीपी का मुद्दा क्या है। जब ईआरसीपी का मुद्दे का ही पता नहीं है तो हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। इसलिए मोमडन्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो आपके काम आए, आपकी पीड़ा में आपके साथ रहे, हर वक्त आपको जब ज़रूरत पड़े, जब आपके पास मौजूद हो, ऐसा विधायक चुनिए और शिक्षा के स्तर को अपना ऊंचा बनाइए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन वो अपने अधिकार को मांगना तो सीखेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय मैं पहुंचा हूं रामगढ़ विधानसभा के बगड़ तिराया पर। यहां पर आज सुबह जो बाइक रैली, मोटरसाइकिल रैली किसान यूनियन ने सुखवंत सिंह के समर्थन में भारी भगाओ मोटरसाइकिल रैली पूरी रामगढ़ विधानसभा में निकाली थी, उसका आज अब समापन बगड़ तिराया पर यहाँ पर हुआ है। और इन लोगों ने, किसान यूनियन ने ये अपना समर्थन सुखवंत सिंह को, जो आज़ाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है, उनको अपना समर्थन दिया है। और उनके समर्थन में ही इन लोगों ने पूरी विधानसभा के 5 कस्बों से मोटरसाइकिल रैली निकाली थी और ये मैसेज दिया था कि बाहरी लोगों को भगाना है और अपना स्थानीय क्षेत्र का व्यक्ति है उसको विधायक बनाना है। अब इन लोगों ने किन बातों को लेकर अपना समर्थन दिया है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ कोमल सरपंच साहब हैं और पूर्व सरपंच हैं, साथ में किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र मोर, राजन जी हमारे साथ हैं और भी बहुत सारे युवा इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर अपना समर्थन दिया है और क्यों ये मुहिम छिड़ी कि बाहरी भगाओ, क्यों आवश्यकता पड़ी कि बाहरी भगाओ और क्षेत्रवाद का नारा दिया, परिवाद हटाओ का नारा दिया। क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि इन लोगों को सुखवंत सिंह को समर्थन करना पड़ा? बीजेपी और कांग्रेस दोनों को छोड़कर सुखवंत सिंह को इन लोगों ने समर्थन दिया है। सारी बात कर लेते हैं। सरपंच साहब, आप ये बताइए, सुखवंत सिंह को ही समर्थन क्यों दिया है और ये बाइक रैली कहाँ से कहाँ तक आई है आज? सबसे सर्वप्रथम तो आप मीडिया कर्मियों को मेरी ओर से आपका आभार, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हुए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे युवाओं की आवाज़ को पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैलाने के लिए जो यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे सर्वप्रथम मैं आप युवाओं की आवाज़ को अवगत कराऊंगा आपसे कि जो हमारे जितने भी युवा हैं ये दुखी हैं, पीड़ित हैं। इस वजह से इन्होंने एक बाइक रैली का रामगढ़ से शुरुआत कर गोविंदगढ़, बड़ौदा होते हुए यहाँ तिराए पहुँचे, तिराए से अब रामगढ़ कार्यालय पहुँचेंगे। इनकी जो दुख दर्द की बात है, सबसे पहले ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनको कोई रोजगार की गारंटी नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिला, सबसे सर्वप्रथम बात। दूसरी बात है कि हमारे क्षेत्र में कई समस्याएं ऐसी जटिल हैं जिन पर इन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, ना ही हमारे विधायकों ने ध्यान दिया, जो आज तक 30 से 35 साल तक रहते आए हैं। इन्होंने ना किसानों की आवाज़ पर ध्यान दिया और न ही जो असलियत दुख दर्द था उन पर ध्यान दिया। इसलिए इन लोगों ने, हमारे नौजवानों ने ये सोचा है कि जो 30-35 साल से परिवारवाद लेकर के यहाँ बैठे हैं, इनको हम यहाँ से अब की बार रुखसत करेंगे, विदा करेंगे और अपने क्षेत्र का जो भाई सुखवंत सिंह है, बहुत नम्र स्वभाव और सहज दिल का है, उसको हम अब की बार जिताएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उसको विधानसभा में पहुँचाएंगे। कभी ये पति पत्नी आ जाते हैं, कभी ये चाचा भतीजा आता है, इसीलिए इन युवाओं के दिल में दुख दर्द था कि हमारा तो यह नंबर ही नहीं आएगा, नहीं हमको कभी टिकट मिलेगा। इसलिए अब की बार इन्होंने ठाना है और इन दोनों को यहाँ से भगाना है, ये इन्होंने ठान लिया है। जैसे कि ईआरसीपी का मुद्दा आज तक इन्हें 5 वर्ष में कोई विधानसभा में नहीं उठाया। ईआरसीपी का मुद्दा, जो ईस्टर्न नहर परियोजना का मुद्दा है, वो 2017 में प्रोजेक्ट बना था, लेकिन उसके बाद आज तक किसी सरकार ने, किसी एमएलए ने इस मुद्दे को नहीं उठाया।
जबकि पूर्वी राजस्थान ईस्टर्न नहर जो परियोजना है उसमें 13 जिले आते हैं। 13 जिलों में कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग हैं जिनको पानी पीने की वो नहीं है, सुविधा नहीं है। उनकी जल जंगल जमीन बेकार पड़ी है, आप जाकर के देखो वीरान पड़ी है, ना पानी है ना वहाँ फसल होती है। इसलिए ये आवाज़ हम कम से कम सालों से उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को और हमारे दुख दर्द को ना हमारे विधायक ने सुना और ना ही किसी और अपनी सरकार के किसी ने सुना। अच्छा, अभी आप समर्थन दे रहे हैं सुखवंत सिंह को, क्या जो ये और लोग हैं विधायक परिवार जो आप ये समर्थन दिया आपने, क्या लगता है कारगर साबित हो पाएंगे, सुखवंत सिंह जीत पाएंगे? देखिए, हमने इस भरोसे से इनको समर्थन दिया है कि कम से कम ये क्षेत्रीय है, क्षेत्र की आवाज को उठाने के लिए सक्षम रहेंगे, क्योंकि ना तो ये क्षेत्रीय है ना ये आवाज को उठाते हैं। इसलिए हम इस पर भरोसा जताते हैं कि इस क्षेत्र के रहने वाले ये भी उस पानी से दुखी है और इनके अड़ोस पड़ोस में जो जनता रहती है वो भी दुखी है। तो इसलिए हमको इन पर भरोसा है, तो ये पानी की आवाज को जरूर से जरूर उठाएंगे। और जो और भी समस्याएं, जैसे स्कूल खोल दिए गए लेकिन टीचर नहीं है, टीचर हैं तो कमरे नहीं है और वहाँ और कोई सुविधा नहीं है, इस तरीके से ये सारी सुविधाओं को इनको अवगत कराते रहेंगे। और हम आगे चल करके इनसे कहेंगे कि ऐसी टीम बनाएं जो हर गांव जा करके हर गांव के दुख दर्द को समझे और उस दुख दर्द को समस्याओं का समाधान करने के लिए विधानसभा में। मौलाना साहब ने कहा था कि विधायक जब हम आंदोलन कर रहे थे तो उस वक्त हमसे कहा कि ये क्या है, आपका हंसी मजाक उड़ाया गया था और ये मौलाना साहब बता रहे थे कि विधायक फोन तक नहीं उठा दिया, ये क्या माजरा था पूरा? ये बात सत्य है। हम उस दिन SDM कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन देना चाह रहे थे और इतने में हमारे यहाँ की विधायक साहिबा आई गई और विधायक साहबा ने पूछा कि सरपंच साहब आप कैसे बैठे हैं? मैंने की मैडम जी, MLA साहिबा जी, हम इसलिए बैठे हैं कि ERCP का मुद्दा है और पानी का मुद्दा है जिसको लेकर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी बात कोई नहीं सुन रही है और आप सरकार में साझा है, वर्तमान MLA, थोड़ा ध्यान दें, हमारी आवाज़ को उठाएं। तो उन्होंने हमसे पूछा ERCP का मुद्दा क्या है? जो क्षेत्रीय MLA होकर के विधानसभा में बैठते उनको यही पता नहीं है कि ERCP का मुद्दा क्या है। जब ERCP का मुद्दे का ही पता नहीं है तो हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? हमने उनको बताया, लेकिन उन्होंने कहा भी मेरे पास टाइम नहीं है, बैठो फिर कभी बैठेंगे। तो शायद हमारे साथ तो उन्होंने कभी बैठा नहीं और आए नहीं आज तक। इसलिए हमने यही धारा है कि हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम क्षेत्रीय विधायक को समर्थन दें और यही युवाओं की मनोकामना थी जो आज हमारे साथ युवा बाइक रैली लेकर के चल रहे हैं और ये सुखवंत जी को समर्थन दे रहे हैं, यही कारण है। ठीक है, मेरे साथ और भी है, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिब हसन है, मैं मानकी गांव से ताल्लुक़ है। हाँ, अच्छा मोहम्मद साहिब साहब, ये बताइए कि लग रहा है कि अब सुखवंत सिंह जीत पाएगा, आपकी टीम एक तरह से खड़े हो गई है, और क्या दुख दर्द है जो विधायक है, स्थानीय विधायक है अभी जो वर्तमान में विधायक है, उससे क्या गिले शिकवे हैं आपके? मेरा सबसे बड़ा गिला शिकवा ये है कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव में पानी का इतना ज़बरदस्त मसला है। मैंने वीरेंद्र भाई को सबसे पहले बताया था कि हमारे गांव में पानी के जो कुंडे बना रखे हैं उनमें ताला लगाते हैं, कभी कोई दूसरा चोरी ना कर ले। अच्छा। और माँ और बहनों के सरों के बाल उड़ गए पानी डूबने के। कई बार बात की जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती हम लोगों की। जब अगर हमारे जिस्म को, हमारे शरीर को शुद्ध पानी नहीं मिलेगा तो ना हम तंदुरुस्त रहेंगे, ना हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा, ना हम आगे कुछ करने की सोच पाएंगे। और शिक्षा का स्तर जितना हमारी विधानसभा में पीछे है, राजस्थान के किसी और विधानसभा में शिक्षा का इतना स्तर नीचे नहीं है। और कई बार सोचते हैं कि इनसे बात की जाए, करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। जैसा कभी सरपंच साहब ने बताया कि स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो कमरे नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं और सुखवंत जी जैसा माहौल है और ये युवाओं का एक पूरा जन सैलाब उभरा है, इससे लगता है कि सुखवंत जी जरूर जीतेंगे और यहाँ से जीत कर विधानसभा। अच्छा, कभी कोशिश की थी कि स्थानीय विधायक सफिया खान को या जुबेर जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये बताने की कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं और इनका निवारण कीजिए, कभी कोशिश की थी या उनसे कभी बात करने की हिमाकत की थी आपने? मैंने जुबेर जी से इस पर उनके एक कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये मसला सरपंच का है, इसमें विधायक का कोई रोल नहीं होता है। तो मैंने उनसे कहा कि सरपंच भी तो विधायक के ही नीचे होते हैं, जब विधायक जोर डालेंगे तो सरपंच ये काम कराएंगे। लेकिन उस पर फिर मैंने मायूस होकर वो ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया उसे कि ये लोग जब हमारे हैं ही नहीं तो हमारी समस्याओं को समझ कैसे सकते हैं। इसलिए अब सोचा है
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूं, वहां हॉस्टल में रहता हूं। तो मेरा अभी मंथली टेस्ट है, लेकिन मैं उसको छोड़कर यहां सुखवंत भाई के समर्थन में उनका साथ देने के लिए अपनी नातवा कोशिश, अपनी कमज़ोर कोशिशों के ज़रिए अपने भाइयों के साथ जुड़ा हूं। इसलिए हो सकता है कि वो जो समस्याएं पहले से चली आ रही हैं, जिनका हल इन दोनों परिवारों ने नहीं निकाला, हो सकता है सुखवंत भाई, उम्मीद है कि सुखवंत भाई उन तमाम समस्याओं का हल करेंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, स्थानीय हैं। और स्थानीय, ये बात हमने बुजुर्गों से सुनी है, अपने ही अपनों का दर्द समझ सकते हैं, बाहर के अपनों का दर्द नहीं समझ सकते। इसलिए सुखवंत साहब ही हमारे दर्दों को समझेंगे, हमारी पीड़ा को जानेंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। माहौल बन रहा है कि सुखवंत सिंह? बिल्कुल बन रहा है। सुखवंत जी, ऐसा ये देखना जिस दिन रिजल्ट आएगा, सुखवंत सब देखते रह जाएंगे कि ये कैसा इतिहास रचा गया है। रामगढ़ के युवा बेदार हुए, और इस कदर बेदार हुए कि अपने स्थानीय को जिताकर विधानसभा भेज दिया। ऐसा माहौल हमें नजर आ रहा है, और आप सब देख रहे हैं, मीडिया कर्मी। और मोहम्मडन कम्युनिटी माना जाती है कि कांग्रेस को वोट करती है, तो ये क्या, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी को भी? क्या मैसेज देंगे आप, बताइए। असल में मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, सबसे बड़ी उसकी कमजोरी ये है कि उसमें शिक्षा का स्तर बिल्कुल ज़ीरो है, आप सब जानते हैं। और उसमें धार्मिक और जो ये जिसको दुनियावी तालीम उसमें कहते हैं, इन दोनों को अलग करके एक अलग तरीके का एक जहन बना दिया गया है कि धार्मिक जो लोग हैं वो ये सब नहीं कर सकते, और जो ये वो लोग हैं वो धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते। हम संविधान, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित रूप में मौजूद हमारे पास संविधान है। जब उसने हमें हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक, और फिर हमारी ये सोच है इतनी महदूद हो जाएं, इस कदर छोटी हमारी सोचें बन जाएं कि हम धर्म से बाहर न निकलकर सिर्फ अपने बुजुर्गों की, चाहे वो गलत राह पे चल रहे हो, हमारे बुजुर्ग उनके ही पीछे चलते रहें। और हमें पता है कि आगे गड्ढा है, हमारे बुजुर्ग चल रहे हैं, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि गड्ढा है, और फिर भी अगर हम उस पर चलें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई नहीं है। इसलिए मोमडन्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो आपके काम आए, आपकी पीड़ा में आपके साथ रहे, हर वक्त आपको जब ज़रूरत पड़े, जब आपके पास मौजूद हो, ऐसा विधायक चुनिए और शिक्षा के स्तर को अपना ऊंचा बनाइए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन वो अपने अधिकार को मांगना तो सीखेंगे, वो अपने हक के लिए लड़ना तो सीखेंगे। आज मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, उनको यही नहीं पता कि हक होते क्या है, अधिकार क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं धार्मिक भी समझ लीजिए मुझे, जैसा वो लोग समझते हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ धार्मिक कोई चीज़ होती है। तो सब बराबर हैं हिंदुस्तान की कम्युनिटी में, सबको हम संविधान के मानने वाले हैं, आज़ाद लोग हैं, आज़ाद पैदा हमें संविधान ने आज़ाद। लेकिन ये सब चीज़ें जब वो लोग समझते हैं तो मुझे आप धार्मिक समझ लीजिए कि मैं उनको ये सब में उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, अपनी शिक्षा को स्तर को आप नहीं पढ़ें ना पढ़ें हो, लेकिन अपने बच्चों को जो आप पैदा हो रहे हैं, इनको भी कम से कम उस माहौल से अलग निकाल कर इनको पढ़ाओ, इनकी सोचों को बड़ी करो, इन्हें सोचने पर मजबूर करो। ऐसा माहौल दो कि ये सोचें कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ हो रहा है, कहाँ हमारे अधिकारों को दबाया जा रहा है, कहाँ हमें दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मायूसी हाथ आती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा मायूस होकर डिप्रेशन सी में चला जाता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि कोशिश तो बनती है, हम आखिर कोशिश करेंगे। जब हम कोशिश करना जारी रखते हैं तो एक दिन कोशिश रंग ला रही है, और हम मानते हैं कि अब की बार रंग लाएगी। बताइए क्या नाम है? राजन सिंह नाम, रामगढ़ से। अच्छा राजन जी, क्या माहौल बन रहा है विधानसभा में? और अब तो किसान यूनियन ने भी समर्थन दे दिया है सुखवंत सिंह को। जी, अब बिल्कुल, और आपके युवाओं ने भी लोकल स्थानीय विधायक बनाना है, अब की बार बाहरी को भगाना है, परिवारवाद को खत्म करना है, मियाँ बीवी को हटाना है, चाचा भतीजा को हटाना है। बस यही मांग है हमारी सभी युवाओं की कि हमारी कोई भी विधायक हो, चाहे वो ज्ञानदेव आहूजा हो, अब नए उसका भतीजा आ गया जय आहूजा। ज्ञानदेव आहूजा 10 साल विधायक रहे, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया रामगढ़, कोई भी एक भी कार्य हो जो उन्होंने कराया हो। अब उनका भतीजा है, वो भी ऐसे गोलियां दे रहा है और वैसे झूठे वादे कर रहा है, तो वो भी कोई काम नहीं कराएगा। सफिया खान ने भी कोई काम नहीं कराया, बस सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पर ध्यान दिया उन्होंने, जातिवाद को मजबूत किया, जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़। अच्छा एक बात बताइए, रामगढ़ विधानसभा में हमेशा चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम का मसला बहुत ज़्यादा देखा है, हमने भी 2 चुनाव मैंने कवर किए हैं, लेकिन इस बार वो हिंदू मुस्लिम वाली बात है वो नज़र कहीं भी नहीं आ रही है। क्या इनकी नाकामी मानते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल इनकी नाकामी है, और लोग जागरूक हो चुके हैं इन चीज़ों से, लोगों को शिक्षा का पता लगा है, लोग समझदार हो चुके हैं, इन दोनों को नकार रहे हैं और अपने स्थानीय को चुन रहे हैं। क्या लग रहा है चीज़ें? बिल्कुल सुखवंत सिंह पार होंगे, बिल्कुल।
मोर साहब, आप बताइए किस तरह का माहौल यहाँ पर है और क्या सोचकर वोट आप समर्थन कर रहे हैं सुखवंत सिंह? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। और ये असल में हमने तो शुरू से ही मन बना रखा था, क्योंकि 3 साल से पानी के मुद्दों को लेकर, ज़मीन के मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं, विधायक भी रहे, ये सब चीज़ें रहे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इवन हम सड़कों में बैठते थे, धरने लगाते थे, लेकिन विधायक साहिबा ने कभी ये नहीं कहा कि चलो एक बार बुला के इनको पूछ तो लें क्या बात है। हालांकि षड्यंत्र रचने पर रहे कि इनको किस तरीके से डैमेज किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि एक क्षेत्रीय विधायक हमें, और सुखवंत जी की छवि है जो वो किसी से छुपी नहीं है। पूरी अलवर, सिर्फ रामगढ़ विधानसभा नहीं बल्कि पूरे ज़िले में लोग उनको, उनकी जो सरल स्वभाव के वो हैं, उनकी वजह से जानते हैं। और मेरे हिसाब से अगर वो जीत के आएंगे तो क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है, और वो करेंगे बिल्कुल। अच्छा, अभी जो आपकी ये रैली है कहाँ से कहाँ गई है और ये क्या मैसेज दे रही है? क्या उनको भी दर्द करेगी ये रैली? बिल्कुल, इसमें रामगढ़ तहसील के युवाओं ने जो निर्णय लिया कि हमको एकमत होकर भाई सुखवंत की तरफ आना चाहिए, और उसी संबंध में हमने पूरी विधानसभा के जो 500 मंडल हैं, 500 जो कस्बे हैं, उसमें ये रैली निकाली है। और कस्बे वासियों को भी और जिन गांवों से हम लोग गुजरे हैं सबको यही संदेश है कि युवा, जागरूक युवा जो पीड़ित है, शोषित है, जिसको खेल मैदान चाहिए, जिसके बाप की फसल सूख जाती है, पानी नहीं मिलता है, जो पीड़ित है उनको अगर चाहिए, उनको अगर आवाज़ विधानसभा में उठाई जाए तो उसके लिए सुखवंत सिंह को लाना होगा। और अब पूरा विधानसभा क्षेत्र 90%, और इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, 36 बरादरी, सभी जातियाँ इसमें लग चुकी हैं, और निश्चित रूप से हम बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, तो देखिए ये थे किसान यूनियन के कुछ सदस्य जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि क्यों वो सुखवंत सिंह को समर्थन दे रहे हैं, या और लोग भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन इनको सुखवंत सिंह ही काबिल क्यों नज़र आते हैं। इनके अपने अपने पक्ष हैं, इन्होंने रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर स्थानीय, क्षेत्रीय और परिवारवाद का मुद्दा बहुत दिनों से हावी था, और अब इन लोगों ने भी इसको हवा दे दी है, और लगातार ये भी अब सुखवंत सिंह के पक्ष में खड़े हो गए। एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, मैं लगातार विधानसभा को कवर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी बात है वो नज़र आ रही है कि इस बार जैसे 2013 में मोदी के लिए पूरे देश भर में लहर सी चली थी, इस बार रामगढ़ विधानसभा में भी सुखवंत के लिए वो लहर सी है, और विधानसभा का प्रत्येक बच्चे के नाम पर सुखवंत सिंह का नाम है। ये उनकी सरल और साफ छवि को लगा लीजिए, या स्थानीय होने का उनको लाभ मिल रहा है इस बात को लगा लीजिए, लेकिन वो दोनों ही पार्टियों पर इस समय कम से कम बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की टेंशन सुखवंत सिंह को मिल रहे समर्थन को देखकर बढ़ी हुई है। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।